इन इंडिया। क्या आप भी कई बार अपने फोन को साथ ले जाना भूल जाते हैं? कभी कभी फोन को हर वक्त हाथ या जेब में रखना मुसीबत लगता है। इतना ही नहीं, लगातार फोन को कान पर लगाकर बात करना भी परेशानी का सबब लगता होगा। तो कोई बात नहीं, अब तो ये सारे काम आपका अपना हाथ ही कर देगा। हाँ भाई, आपका हाथ अब फोन बन जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसके साथ बिल्कुल यही दावा किया जा रहा है, जिसकी स्क्रीन आपके हाथ पर होगी और बिना फोन पकड़े आप फोन को चला सकेंगे। तो क्या सच में अब मोबाइल फोन की जरूरत नहीं रह जाएगी? वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? अरे ये क्या है? ये तो जादू है, कोई चमत्कार। अब तो फोन की भी जरूरत नहीं होगी। अपना हाथ ही फोन बन जाएगा। बिना किसी बैटरी, चार्जर और डिवाइस के चलेगा आपका फोन, वो भी आप ही के हाथ पर। मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ चलेगा, वो भी सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ पर। तकनीक का ऐसा कारनामा शायद ही आज तक किसी ने देखा हो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये शख्स नहाते हुए, ट्रेन का इंतजार करते हुए, किताब पढ़ते हुए, बिना फोन उठाए अपने ही हाथ पर अपने फोन की स्क्रीन को बड़े ही मजे से चला रहा है। ना बार बार फोन ढूंढने की झंझट, ना ही उसे हाथ में पकड़ने की। ये तो वाटरप्रूफ भी है। ये तो जादू है। अब फोन हाथ में नहीं, हाथ पर चलेगा। वाह! क्या सच में तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन की तरह अब सीधे फोन की स्क्रीन ही हाथ पर उकेरी जा सके, जिससे जब चाहे, जहां चाहे, बिना फोन उठाए फोन का इस्तेमाल हो सके। इस अद्भुत ब्रेसलेट वाले फोन के साथ इसकी कीमत भी वायरल है। ब्रेसलेट वाला फोन या टैबलेट कहिए, कीमत मात्र 25,000 रुपए है। तकनीक का ऐसा कमाल शायद ही कभी देखा गया हो। सचमुच अकल्पनीय। हो रहा है वो एक कॉन्सेप्ट वीडियो था। यानी कि इसमें एक मतलब एक जैसे उन्होंने ऐसा एक जैसे हम लोग कैसे एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, वैसे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया, एक प्रोटोटाइप बनाया, और ताकि उन्होंने क्राउड फंडिंग किया। उनको ये लगा कि हर इंसान से 1-1 यूरो तक भी मिल जाएगा तो हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया है। एंटायर ये जो वीडियो जो फैल रहा है, इसमें क्या हुआ, काफ़ी सारा फेक इन्फॉर्मेशन जा रहा है। यानी कि ये बैंड जैसे आ चुका है और सिर्फ जैसे इंडिया में कहीं पे 2,500 में मिल रहा है, लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं उसको, और उनको एक नॉर्मल सा बैंड मिल रहा है। तो ये सब कम्प्लीटली फेक है। जो आप देख रहे हैं बहुत पुराना एक आइडिया था जो कि आगे नहीं बढ़ा। बात साफ हो गई।
ये ब्रेसलेट वाला फोन हकीकत में है ही नहीं। अब सवाल ये है कि वीडियो आया कहां से, उसे बनाया कैसे गया। ये जानने के लिए हमने एक ग्राफिक्स आर्टिस्ट की मदद ली। उन्होंने हमें बताया कि ग्राफिक्स की मदद से ये कैसे बनाया जाता है। वीडियो में एक सॉफ्टवेयर की मदद से खाली हाथ पर फोन की स्क्रीन लगा दी गई है। इफेक्ट्स की मदद से फोन की स्क्रीन को इस तरह सेट कर दिया गया है कि देखने वालों को एकदम जादू नजर आए। इफेक्ट की मदद से जितनी बार चाहे उतनी बार स्क्रीन का कंटेंट बदला जा सकता है। साफ है कि ऐसी तकनीक वाला फोन अभी तक मार्केट में नहीं आया है। कुछ कंपनियां बस ऐसे वीडियोस जारी करके लोगों से ऑनलाइन ठगी करती हैं, इसलिए बहकावे में ना आए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम गलत साबित हुई है। साल 2020 को मुसीबतों का साल कहा जा सकता है, खासकर तब जब भारत ने कोरोना वायरस के साथ साथ टिड्डियों का हमला, भूकंप, चक्रवात जैसी तमाम मुश्किलें झेली हैं। ऐसे में साल 2021 की शुरुआत में ही आपका सामना अगर डायनासोर से हो जाए तो हम आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहते। डायनासोर तो सच में सोशल मीडिया पर घूम रहा है और दावे के मुताबिक ये ब्राजील में पाया गया है। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई? सड़क पर डायनासोर, ये कैसे हो सकता है? जो 6.5 करोड़ साल पहले धरती से विलुप्त हो गए थे, वो फिर वापस आ गए। एक कोरोना क्या कम है जो अब धरती पर डायनासोर भी आ गए। डायनासोर देखने में ही इतना खतरनाक है, जिसे पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए 10 लोग लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ लिखा गया है, ब्रेकिंग। ब्राजील के अधिकारियों ने एक जिंदा ट्राइसेराटॉप्स पकड़ा है, जो जंगल साफ करते समय मिला। लगता है 2020 खत्म नहीं हुआ। डायनासोर जब ऐसे सड़क पर नजर आने लगेंगे तो हैरानी तो होगी ही। इसी हैरानी में सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को खूब शेयर किया जा रहा है। वेबसाइट से ही पता लगा। मोजोसुमी फॉरेस्ट पार्क की वेबसाइट के मुताबिक पार्क में असली डायनासोर नहीं है। वायरल वीडियो वाला डायनासोर असली डायनासोर का प्रतिरूप है। ये एक डायनासोर सूट है, जिसे 2-3 लोग पहनकर संचालित करते हैं। इसे पार्क में प्रमोशन के लिए लाया गया था। अम्यूजमेंट पार्क के सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें पार्क में रखे नकली डायनासोर के कई मॉडल नजर आए, जिनसे लोगों का मनोरंजन तो हो ही रहा है, बच्चों को इतिहास की जानकारी भी मिल रही है। पार्क में डायनासोर की प्रतिकृतियां लगाए जाने के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। सैलानी अलग अलग तरह से डायनासोर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। खासकर छोटे बच्चों में तो इसे लेकर बहुत उत्साह है।
असल में डायनासोर इंसान के धरती पर आने के लाखों साल पहले ही रहते थे। बाद में उनकी नस्ल का खात्मा हो गया, तो किसी भी इंसान ने कभी डायनासोर को देखा नहीं। जो बर्ड्स हैं, अपने आप ही पक्षी हैं, वो भी उनके भी जो वंशज हैं वो डायनासोर्स ही हैं। लेकिन ये है ओरिजिनली ये क्लास रेप्टिलिया के हैं, रेप्टिलियन जंतु हैं। लेकिन ये विलुप्त हो चुके हैं और बहुत कम संभावना है कि ये दोबारा धरती पर आएंगे। लेकिन इन पे रिसर्चेस हो रही हैं। यानी धरती पर अभी डायनासोर की वापसी भी संभव नहीं है। और जहाँ तक वायरल वीडियो की बात है, तो वायरल वीडियो में नजर आ रहा डायनासोर असली नहीं है। इंडोनेशिया के एक अम्यूजमेंट पार्क में उसके कर्मचारियों ने डायनासोर का बॉडी सूट पहनकर प्रमोशन के लिए वीडियो बनवाया था। फिल्मों में दिखाए गए डायनासोर या फिर आर्ट में दिखने वाले डायनासोर असल में हमारी कल्पना की उपज है। सच्चाई से इनका कोई वास्ता नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत पाई गई है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आजकल खूब वायरल है, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर सामने खड़ी महिला अधिकारी को सैल्यूट कर रहा है। देखने में महिला पुलिस अधिकारी सैल्यूट करने वाले इंस्पेक्टर से काफी छोटी लग रही है। इस तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये बाप और बेटी की तस्वीर है, जो अपनी नई आईपीएस अधिकारी बनी बेटी को गर्व से सैल्यूट कर रहे हैं। क्या तस्वीर में बाप बेटी ही है? तस्वीर की सच्चाई क्या है? जी हाँ, हम इस तस्वीर की बात कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो सामने खड़ी महिला अधिकारी को सैल्यूट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खड़ी पुलिस अधिकारी कैमरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। अब जरा इस तस्वीर के साथ साझा किए जा रहे वायरल मैसेज को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि सैल्यूट करते समय दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ये एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। गुंटूर में पोस्टेड डीएसपी प्रशांति जब तिरुपति में एक कार्यक्रम के दौरान इंस्पेक्टर पिता श्याम सुंदर के सामने आई, तो पिता ने अपनी बेटी को नाज के साथ यूं किया सैल्यूट। क्या वाकई इस मैसेज के साथ तस्वीर में जो पिता और बेटी के होने का दावा किया जा रहा है वो सच है? क्या तस्वीर में पिता अपनी बेटी को सैल्यूट कर रहे हैं? क्या बेटी पिता से ऊंचे पद पर तैनात है, या फिर तस्वीर के पीछे कोई और ही कहानी है? इन सवालों के जवाब की तलाश में हमने अपनी पड़ताल शुरू की। जो कि वायरल मैसेज में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का जिक्र है, हमने पड़ताल के लिए गुंटूर जिले की आधिकारिक वेबसाइट की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें इस वेबसाइट पर प्रशांति नाम की अधिकारी तो जरूर मिली, लेकिन ये वो प्रशांति नहीं जो वायरल तस्वीर में है। इसके बाद हमने डीएसपी प्रशांति के बारे में पड़ताल आगे बढ़ाई। पड़ताल के दौरान हमें आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का वो नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें डीएसपी प्रशांति का पूरा नाम है। पड़ताल के दौरान पता लगा कि 2018 बैच की पुलिस अधिकारी जैसी प्रशांति फिलहाल आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बतौर डीएसपी तैनात हैं। लेकिन वायरल तस्वीर कहाँ की है? पड़ताल आगे बढ़ाने पर पता लगा कि तिरुपति में 3 जनवरी 2021 को पुलिस ड्यूटी मीट 2021 आयोजित की गई। इस दौरान जैसी प्रशांति की भी ड्यूटी लगाई गई। ठीक उसी जगह उनके पिता श्याम सुंदर की भी ड्यूटी लगी, जो तिरुपति कल्याणी डैम के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हैं। इसी कार्यक्रम में ड्यूटी के दौरान पिता और बेटी पहली बार एक साथ काम करते नजर आए, और पिता श्याम सुंदर ने जब अफसर बिटिया को सामने देखा तो एक आम इंस्पेक्टर की तरह बेटी को खुश होकर सलाम ठोकने से खुद को रोक नहीं पाए। पिता को सैल्यूट करता देख बेटी ने भी फौरन अपने पिता को सैल्यूट करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। ये पूरा लम्हा मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हुआ, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान तिरुपति के एसपी रमेश रेड्डी ने भी पुलिस में तैनात पिता और बेटी के लगाव को खूब सराहा, और कार्यक्रम के दौरान दोनों पिता और बेटी से बड़ी देर तक बातचीत की, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने ट्विटर पर भी इस खूबसूरत लम्हे को शेयर किया।
वाकई एक पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि जिस नन्ही गुड़िया ने कभी उनका हाथ पकड़कर चलना सीखा, आज उनकी वही बेटी न सिर्फ उनसे ऊंचे पद पर तैनात है, बल्कि अपने काम और पिता की सीख से परिवार का नाम रोशन कर रही है। तो पिता और बेटी की सैल्यूट करने वाली तस्वीर एकदम असली है और न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। क्या आपके पास राशन कार्ड है और उसके रद्द होने से संबंधित कोई मैसेज आया है या कहीं कोई खबर पड़ी है? तो ये पड़ताल आपके लिए ही है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि अगर किसी ने अपने राशन कार्ड पर 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है? अरे ये क्या? अगर किसी ने 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो उसका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। सोशल मीडिया पर यह मैसेज कुछ दिनों से खूब वायरल हो रहा है। अगर किसी ने 3 महीने तक राशन कार्ड का इस्तेमाल राशन लेने के लिए नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति अब सक्षम है। ऐसे में उसे राशन की जरूरत नहीं है और उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इस मैसेज ने लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। भारत में प्रत्येक परिवार के लिए राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि राशन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी दर की दुकानों से सही या कम दाम में जरूरी राशन खरीदने के लिए किया जाता है। और अगर कोई 3 महीने के अंदर किसी भी वजह से राशन लेने से चूक जाता है तो वायरल मैसेज के मुताबिक उसका राशन कार्ड हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आया है जिसमें 3 महीने तक राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा? कोरोना काल में 81 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार ने राशन पहुंचाया। लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए भारत सरकार ने मार्च से नवंबर तक राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया और ये सब हुआ राशन कार्ड की मदद से। और ये सब भारत सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आता है, जिसमें ऐसे किसी भी नियम का जिक्र नहीं है कि राशन न लेने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए। पड़ताल के दौरान हमने भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट देखी। ये विभाग ही खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े नियम बनाता है, लेकिन यहाँ भी ऐसे किसी नियम का जिक्र नहीं है जिसमें राशन कार्ड निरस्त कर देने की बात हो। जिसके बाद हमने मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या 3 महीने तक राशन कार्ड से राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है। ऐसे कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। और अगर बीच में नहीं लेते हैं तो भी जब वो वापस आएंगे तो वो राशन ले सकते हैं। उनकी पात्रता सिर्फ इस आधार पर समाप्त नहीं हो सकती कि उन्होंने राशन नहीं लिया, कई कारण हो सकते हैं। एक और बात, केंद्र सरकार ने पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बाद भी आप जहां भी रह रहे हैं वहां से राशन ले सकते हैं। ये भी बताना चाहूंगा कि यदि लोग बाहर मूव करते हैं तो भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो स्टार्ट की है केंद्र सरकार के निर्देशन पर राज्य सरकार ने भी, कि जो पोर्टेबिलिटी है वो अब लागू कर दी गई है। तो व्यक्ति हमारा मध्य प्रदेश के यदि बिहार में है तो वहां से राशन ले सकता है। यदि राजस्थान का व्यक्ति मध्य प्रदेश आया हुआ है, उसको राशन की आवश्यकता, तो यहाँ से राशन ले सकता है। एक व्यक्ति एक दुकान की जगह हमारे यहाँ इंटरनल जिलों में भी, यदि कहीं मान लीजिए कोई ग्वालियर का व्यक्ति है, भोपाल में राशन लेना चाहता है, वो ले सकता है। और रही बात वायरल मैसेज की, तो भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इस मैसेज को फर्जी बताया है। एक और बात ये कि सरकार ने राशन कार्ड जरूर रद्द किए हैं, लेकिन वो राशन कार्ड फर्जी थे।
केंद्र सरकार साल 2013 के बाद से अब तक कुल 4,39,00,000 राशन कार्ड रद्द कर चुकी है। भारत सरकार ने ये कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की सही संख्या का अंदाजा लगाने के लिए उठाया है, जिसके लिए राशन कार्ड धारकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है, जिसे आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है, जिसके बाद फर्जी राशन कार्ड धारकों का पता लगाया जा सका। साफ है कि 3 महीने राशन ना लेने पर राशन कार्ड रद्द करने का केंद्र सरकार ने ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया। न भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की है और न ही सरकार की आगे ऐसी कोई योजना है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही ये खबर बेबुनियाद और गलत है। हर लड़की अपनी शादी वाले दिन दुल्हन बनकर बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर उसी खूबसूरती की कीमत करोड़ों में लगा दी जाए तो, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ आए। आप कहेंगे ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं हम, भला दुल्हन की कीमत कैसे हो सकती है? लेकिन एक शहर में तो ऐसा ही हुआ है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दुल्हन की कीमत करोड़ों रुपए में है और साथ ही उसे देखने के लिए प्रदर्शनी भी लगी है। आखिर ऐसा क्या है इस दुल्हन में जिसकी कीमत आसमान छू रही है? क्या ये वायरल खबर पक्की है? एक दुल्हन की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए। सफेद सुर्ख जोड़े में दुल्हन, लाखों रुपए से बना ये सफेद दुल्हन का जोड़ा, जोड़े में हजारों मोतियों का इस्तेमाल, हाथों पर फूलों की कलाकारी, सिर पर खूबसूरत सफेद घूंघट, रंग रूप ऐसा कि कोई भी देखता रह जाए, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है। चौंक गए ना आप? सोशल मीडिया पर ये करोड़पति दुल्हन बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। जिसने देखा वो हैरान रह गया कि भला कोई दुल्हन की कीमत कैसे लगा सकता है, वो भी करोड़ों में। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि इतनी सुंदर दुल्हन पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। भला कोई दुल्हन की कीमत कैसे रख सकता है? बात तो सही है, भला एक दुल्हन की कीमत करोड़ों रुपए में लगाकर उसे बेचा क्यों जा रहा है? और ये दुल्हन मॉल के बीचों बीच इस तरह से खड़ी क्यों है? हिल भी नहीं रही, जैसे कोई मूर्ति हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा इसे दिखाया जा रहा है वैसा हो ही ना, और सच्चाई कुछ और ही निकले। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक मोम का पुतला है, या फिर लोगों ने दुल्हन के हीरे जड़े कपड़ों की कीमत लगाई हो। हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर हमने ढूंढना शुरू किया, जहां हमें पड़ताल में ये वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट YouTube पर मिला, जिसे 10,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जिसके शीर्षक में लिखा है $1 मिलियन का अरेबियन ब्राइडल केक। जी हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हन के रूप वाला एक केक है, जिसकी कीमत 7,32,58,000 है, जिसे दुबई की एक डिजाइनर डेबी विंघम ने बनाया है, जो अपने केक के अद्भुत डिजाइन्स के लिए मशहूर हैं। ब्राइडल केक की ये खूबसूरत तस्वीर हमें डेबी विंघम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिली। ये ब्राइडल केक 100 किलो का है। इसकी ऊंचाई लगभग 142 सेंटीमीटर है, जिसे बनाने में लगभग 10 दिन का समय लगा है। इसे बनाने की मेहनत और इसमें इस्तेमाल की गई चीजों के आधार पर ये केक काफी महंगा है। भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 7,32,58,000 रुपए है। केक को बनाने में 1000 मोती, 2000 फूल, 1000 अंडे और 25 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है। डेबी विंघम को ऐसा केक बनाने का आइडिया एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद आया था।
डेबी ने इससे पहले भी ड्रेस, फुटवेयर, बैग डिजाइन किए हैं जिसकी कीमत इसी की तरह करोड़ों में है। डेबी खुद भी एक सेलिब्रिटी डिजाइनर है और उनके ये खास डिजाइन हर जगह काफी मशहूर हैं। इस केक को देखकर और इसकी कीमत के बारे में जानकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में मॉल में रखे गए केक की कीमत करोड़ों में लगाई गई है, किसी दुल्हन की नहीं। हमारी पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है।